Introduction to Java. The first question arises is, what is Java? Java is widely used high-level programming language known for its platform independence, meaning that a program written in Java can run on any device or operating system that has Java virtual machine installed. सो डेफिनेशन के लिए देखा जाए तो वाइडली यूज्ड का मतलब जावा थोड़ा फेमस है एंड ऑलमोस्ट सब उसको यूज़ करते हैं. एंड सेकंड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम जावा को इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं. जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज मतलब जब हम लोग उसको बाइनरी कोड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि जीरोस एंड वन के हेल्प से जब हम कोडिंग करते हैं. बट जब हम इंग्लिश टर्म्स को यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नोन फॉर इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब अगर मैंने अपने कंप्यूटर पे कोड लिखा है एंड वो सेम कोड आप भी अपने कंप्यूटर से रन करोगे तो आपको भी सेम आउटपुट आएगा. ओनली व्हेन वी बोथ हैव जावा वर्चुअल मशीन. तो जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर में हमें जावा रन करना है उस लैपटॉप या कंप्यूटर में जावा वर्चुअल मशीन का होना कंपलसरी है. एंड ये अगर कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है या फिर विंडोज़ है या फिर मैक है, किसी में भी रन हो जाएगा सेम कोड विदाउट एनी चेंज. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ जावा में है, पहले जावा का नाम ओक हुआ करता था एंड देन 1995 उसका नाम जावा रख दिया गया है. एंड इसको सन माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट रिलीज़ किया था. तो हैज़ अ बिगनर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखना ज़रूरी है. एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो और आप इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ज़रूर देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट है जावा के प्रोग्राम के टाइप. पहला है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन को हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट है एप्लेट या फिर वेब एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का मतलब है विच रन्स ऑन कंप्यूटर अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी जो हमारे कंप्यूटर पे रन होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके जो रन होता है, हम उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन. इसको रन करते टाइम हमें इंटरनेट या वेब ब्राउज़र की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. दूसरे एंड में है एप्लेट्स और वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन ब्राउज़र. यानी इसको रन करते समय हमें इंटरनेट या फिर ब्राउज़र का ज़रूरत पड़ता है. इसको हम लोग जावा के थोड़े कोर कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें सर्वलेट क्रिएट करना है या फिर जो भी है. ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे. बट करेंटली हमें बस इतना याद रखना है कि जावा के प्रोग्राम के दो टाइप्स होते हैं. पहला होता है एप्लीकेशन या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज बाइट कोड. Bytecode can be defined as an intermediate code generated by the compiler after the compilation of source code. यानी हमारा जो भी कोड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट इज़ इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करके लिखते हैं. बट ये इंग्लिश के टर्म्स हमें समझ में आता है बट कंप्यूटर को ये सब समझ में नहीं आ पाता. तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, जब हम जैसे ही हमारे कोड को हम कंपाइल करते हैं वो उसे एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. एंड जैसे ही वो बाइट कोड हम रन करते हैं तो हमारा सिस्टम समझ जाता है कि हमारा कोड क्या करेगा और वो उस हिसाब से हमें आउटपुट देता है. तो हमें आउटपुट मिल जाता है. सो बाइट कोड बहुत कंपलसरी है क्योंकि बिना बाइट कोड के सिस्टम को समझ में क्या आएगा कि आपका कोड क्या बताना चाहता है. तो बाइट कोड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो देखो, प्रोग्राम, कंपाइलर, बाइट कोड, JVM, मशीन कोड. सो दिस इज़ अ प्रोसेस. एंड आगे मैं बाइट कोड के बारे में और जावा आर्किटेक्चर के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. थैंक यू.